Hello friends, today in this video we are going to learn what is uniform motion, what is uniform circular motion and what is your non-uniform circular motion. Okay, so let's see uniform circular motion. Okay, so from this topic you can easily know that uniform it means throughout it's constant and circular means if I make this as a circle. Okay, सो ये फिगर है आपका एक सर्कल है, इसमें क्या होगा मोशन होगा. ओके, तो मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं इसका सर्कुलर मोशन के लिए मैं एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक आपका पार्टिकल है. ओके, तो ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब ये पार्टिकल सर्कमफ्रेंस में मूव होगा विद द. तो ये पार्टिकल जो है आपका सर्कुलर मोशन कब करेगा? जब ये पार्टिकल along the circumference move करेगा with a same with a constant velocity throughout the circumference. ओके, तो मैं पार्टिकल कंसीडर किया. ओके, इसका वेलोसिटी कैसा रहेगा? टेंजेंट along the टेंजेंट रहेगा. कैसा होगा ये वेलोसिटी along the टेंजेंट? क्योंकि आपने सर्कल में पढ़ा है जो भी लाइन सर्कल से टच करके जाती है उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट. तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल जब सर्कल में मूव होगा अलोंग द सर्कमफ्रेंस. ओके, तो ये कैसे मूव होगा? विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो सर्कल से टच होकर कैसे मिलेगा आपको? टेंजेंट. ये टेंजेंट शो करेगा. तो ये क्या पर है आपका? v वेलोसिटी है. ओके, और डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस क्या रहेगा आपका? वेरिएबल. अगर मैं कंसीडर किया ये पार्टिकल p. ओके, इसका वेलोसिटी v है. अब यहाँ पर आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा. यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ तो ऐसा, यहाँ पर करूँ तो ऐसा. मतलब डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बट योर वेलोसिटी विल बी सेम. ओके, थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस. कैसे? अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी लेता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है ये पार्टिकल, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव होगा. यहाँ पे भी सेम 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपका थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट रहेगा. और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा. अगर मैं यहाँ के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ये अपवर्ड जा रहा है. यहाँ की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये डाउनवर्ड, ये राइट हॉरिजॉन्टल. वेलोसिटी विल बी योर कांस्टेंट. ओके, सो और इसमें जो है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसा टाइम आगे बढ़ेगा आपकी स्पीड भी क्या होगी? चेंज होगी. बट जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन is directly proportional to velocity and inversely proportional to time. It means the rate of change of velocity will be your zero. So the tangential acceleration will be your zero in if we are talking about uniform circular motion. So friends, ये आपको याद रखना है इसकी प्रॉपर्टीज में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहले वेलोसिटी आपका थ्रू आउट दी सर्कमफ्रेंस कांस्टेंट रहेगा एंड इन एवरी मतलब हर पार्टिकल्स हर जगह में आपका डायरेक्शन जो है चेंज होगा. एंड थर्ड थिंग्स एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? आपका जीरो होगा. ओके, अगर हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ, अगर आप एग्जांपल लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो अर्थ मूविंग अराउंड द सन, जो सन के अराउंड जो अर्थ घूमता है 365 डेज में, तो वो हर साल अगर आप जो है देखोगे तो 365 ही दिन रहेंगे. ऐसा नहीं 366 या 367. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई 365 डेज में जो है अर्थ अराउंड सन के अराउंड मूव हो रहा है. और सेकेंड एग्जांपल है आपका, अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो मून जो है मून का रोटेट होना किसके अराउंड में? अर्थ के. और न्यूक्लियस का रोटेट होना, अगर मैं ये न्यूक्लियस कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अराउंड में ऑर्बिट रहते हैं, और ऑर्बिट के अराउंड में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन.
तो ये इलेक्ट्रॉन किसके किसके मतलब अराउंड में मूव हो रहे हैं, न्यूक्लियस के। ओके, तो इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड में मूव होना, ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, तो हमने ये पढ़ा। और फ्रेंड्स, इसका और एक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका जो ये पीरियोडिकली रहती है। पीरियोडिकली मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ये पार्टिकल यहाँ पर है और इसको चक्कर लगाने के बाद, मतलब सर्कुलर मोशन होने के बाद जब यहाँ पर ये पार्टिकल पहुँचेगा, तो मैं फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पर पहुँचने के लिए उसको 5 सेकेंड लगेगा। जब सेकेंड चक्कर लगाएगा तो उसको वापस से 5 सेकेंड लगेगा, फिर थर्ड 5 सेकेंड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, टाइम जो है सेम हो रहा है ना। टाइम क्या हो रहा है, आपको पार्टिकल जब वहां पर ही रिटर्न आ रहा है फाइनल पोजीशन में, डेस्टिनेशन में, तो उसका टाइम थ्रू आउट सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पीरियोडिकली है। पीरियोडिक का मतलब यही होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक भी होता है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस सेम होता है, और एक्सेलरेशन, टेंजेंट एक्सेलरेशन जीरो होता है। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग next we will move and talk about the non-uniform circular motion. Okay, now friends, we are going to learn non-uniform circular motion. So we just add non here. Okay, same, the diagram will be the same. Okay, only the thing is that the difference in velocity. If we talk about uniform circular motion, the speed will be your same. But if you are talking about non-uniform circular motion throughout the circumference, the velocity will be changed at different point. Okay, so let's take an example. अगर ये पार्टिकल है तो यहाँ पर मैं क्या बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 10-10 की स्पीड में, हर एक पॉइंट में 10-10 की स्पीड मिल रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ये पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग दी सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर 10 की स्पीड में होगा, यहाँ पर 12 की होगा, यहाँ पर 14। मतलब क्या हो रहा है, थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस स्पीड विल बी चेंज। ओके, एट डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी आपकी, चेंज होते रहेगी। किसकी, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट डायरेक्शन आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन देखो, यहाँ पर ऊपर अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल, यहाँ डाउनवर्ड। डायरेक्शन in every case the direction will be change. Okay, but velocity for different case for different. Okay, तो अभी यहाँ पर जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो अब सेम देखो, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में यहाँ पर ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है, थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से आपका क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। किसमें, सर्कुलर अपना यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में। बट इन नॉन यूनिफॉर्म योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब थ्रू आउट चेंज होते जा रहा है, एन एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो ये वेरिएबल रहेगा। और at इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल है तो फैन देखिए, एक की एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो है मूव होता है। तो इसमें जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ये आपकी ये सेंटर है। ओके, यहाँ मैं सेंटर ले लिया, ये आपका रेडियस हो गया। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये आपको ओमेगा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, और ये आपका अल्फा ये जो है आपका टूवर्ड्स द सेंटर, मींस इट्स आल्सो इंडिकेट एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज टूवर्ड द सेंटर। ओके, तो ये आपका जीरो हो गया, ये आर रेडियस था, ओमेगा इट मींस एंगुलर वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ऐसा आपका फिगर बनेगा। और फॉर डिफरेंट केसेस द वेलोसिटी विल चेंज।
किसमें चेंज होगी वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और एग्जांपल इसका क्या है? फैन। फैन कैसा होता है? एक ही पोजीशन उसका सेंटर में जो है ऐसा रहता है, बट उसके अराउंड में जो है घूमता है। बट उसका चेंज, अगर फैन ऑफ रहेगा तो बंद रहेगा, और फैन ऑन रहेगा तो उसका जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप देख सकते हो। और उसमें एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो ये था हमने पढ़ा है अभी आज के लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।